गया है, जिसका फायदा जो आम जनता को कैसे होगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 100 दिवस का जो कार्यक्रम था उसमें डिजिटल इनिशिएटिव में आज जो हमने आपके सामने 3 चीज़ें प्रस्तुत की वो हमने की है। उसमें सबसे पहला पिंपरी चिंचवड पुलिस आयुक्तालय का वेबसाइट है, वो नया वेबसाइट बनाया गया और आज उसको आपके समक्ष लॉन्च किया गया। ये वेबसाइट जो है वो लोगों के लिए कन्वीनियंट है, उसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, सिस्टमेटिक है और इसके साथ साथ वो सिक्योर भी है। तो उसमें जो लोग वहाँ जाकर पुलिस और उसके अलावा जो उससे संबंधित सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और जो उनको कोई कार्रवाई करना है और जो दूसरे लिंक पर जाना है वहाँ जाकर वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक बडी नाम के एक व्हाट्सएप बेस्ड ऐप का बीटा वर्जन भी आज हमने रिलीज किया है। ये ऐप जो है वो व्हाट्सएप बेस्ड है और इसमें सामान्य लोग एक व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल पर सेव करके उसके थ्रू डायरेक्टली पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहीं भी कोई कंजेशन है, कहीं कोई ट्रैफिक का वायलेशन है, कहीं कोई एक्सीडेंट है, दूसरी कोई सूचना या जानकारी है, ये सब उसके मार्फत से दे सकते हैं। और ये सब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बैक्ड है। जो भी कोई भी इशू रेज किया जाएगा वो इशू को अंत तक, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता है तब तक उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने के बाद क्या कार्रवाई की गई ये जिन्होंने भेजा है उनको वापस उसका फीडबैक भी दिया जाएगा। इसमें इस ऐप के बनाने में MIT आलंदी के कंप्यूटर साइंस के HOD और उनके स्टूडेंट्स, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है। उनके सपोर्ट के कारण ये ऐप इतना अच्छा बन पाया और आगे भी हमारा उनके साथ कोऑपरेशन जारी रहेगा। एक तीसरा जो है वो हम लोग सीनियर सिटीजन्स के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐप तैयार किया है। वो ऐप का बीटा वर्जन टेस्टिंग और वेरिफिकेशंस के लिए और पब्लिक फीडबैक के लिए ऑलरेडी सॉफ्ट लॉन्च किया जा चुका है। ये इस ऐप के मार्फत से हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे कनेक्ट होंगे। जो अभी हम ऑलरेडी कनेक्टेड थे, लेकिन हम इससे डिजिटली थ्रू मोबाइल उनके साथ कनेक्ट होंगे। उनको इमरजेंसी या अदरवाइज, आपातकालीन या अदरवाइज जो भी उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो हम एक हमारे सीनियर सिटीजन कंट्रोल रूम के मार्फत से उनके साथ संपर्क में रहेंगे। और ये जो ऐप है, ये ऐप दोनों iOS के ऐप स्टोर और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर इस पर उपलब्ध रहेगा। और एक बार OTP वेरिफिकेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सीनियर सिटीजन है उनका सारा डेटा, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उनके बारे में, वो हमारे पास अवेलेबल रहेगी। वो डेटा हम मैनेज करेंगे और प्लस उसके बेसिस पर और उनके तरफ जो कॉल आएंगे या जो मैसेज आएंगे उसके हिसाब से हम उनको इमरजेंसी या अदरवाइज मदद करने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा उसमें सीनियर सिटीजन के लिए भी जो हमें उनको जानकारी देनी है, उन पर उनको जो अवेयर करना है, जैसे अभी साइबर फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो उसके बारे में हम उनको जानकारी दे सकेंगे, उनको गाइड कर सकेंगे। और इसके साथ ही साथ यदि उनको कोई मेडिकल आवश्यकता है तो उनके नज़दीक के हॉस्पिटल फाइंडर्स, उनके नज़दीक के मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल स्टोर वगैरह, वो सब की जानकारी भी हम थ्रू ऐप उनको देंगे। और उसके अलावा यदि वो कॉल करके उसकी जानकारी लेते हैं तो थ्रू कॉल भी हम उनको उनके लोकेशन के हिसाब से देंगे। उनकी जो सड़कें हैं वो खराब हो चुकी है,
क्या उसे लेकर भी इस ऐप पर शिकायत की जा सकती है? जो ट्रैफिक बडी नाम का जो व्हाट्सएप बेस्ड ऐप हमने तैयार किया है, उसमें कहीं रोड खराब है तो इसकी जानकारी भी दी जा सकती है और उसके फोटोग्राफ के साथ भी दी जा सकती है, जो कि हम संबंधित जिस रोड जिस डिपार्टमेंट के अंदर होगा उनको हम इमीडिएटली उसके बारे में इत्तला देंगे, उनको इमीडिएटली ईमेल करेंगे और बाद में उनको पेपर बेस्ड इससे भी उनको कम्युनिकेट करेंगे। आखिरी सवाल है, अब तक जो है ट्रैफिक के जो नियम है इसका जो उल्लंघन होता था उसका चालान सिर्फ पुलिस करती थी, तो क्या अब जनता भी जो है इसका चालान कर सकती है? जनता पुलिस को बहुत बड़े पैमाने में मदद कर सकती है। पुलिस लिमिटेड संख्या में रहती है, लेकिन अभी जिनके पास भी ये नंबर रहेगा व्हाट्सएप का, वो उनके सामने यदि कोई भी ट्रैफिक का वायलेशन कर रहा है या कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई इस तरह की कोई ऐसी घटना हुई है या ऐसी सूचना है जो उन्हें ट्रैफिक पुलिस को देनी चाहिए, तो वो इमीडिएटली इसके थ्रू दे सकते हैं और जो इसके थ्रू जो जानकारी देंगे उस पर 100% कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई होने के बाद उनको वापस फीडबैक दिया जाएगा, उनको वापस इत्तला किया जाएगा। इस ऐप का कुछ अगर मिसयूज होता है तो उस पर कंट्रोल कैसा होगा प्रशासन? इस ऐप का मिसयूज कोई अपने कार्य क्षेत्र का नहीं है, कहीं से और से कोई नहीं, इसमें ये हमारा काफी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऐप है। इसमें हमने पूरी तरह से जियो फेंसिंग किया हुआ है, तो यदि पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय के बाहर के एरिया से कोई यदि ये ऐप इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि हमारे एरिया के बाहर का है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। थैंक यू।